दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दरार। ठक ठक की आवाज़ से मीनाक्षी का सिर दर्द से फटने लगा था। उसका मन किया कि उठकर कहीं भाग जाए, पर ऐसा नहीं कर सकी। आज कितने वर्षों के बाद घर के बीच आंगन में दीवार बन रही थी। एक बड़ा परिवार 4 हिस्से में बंट रहा था। बचपन से साथ गुजारे गए एक एक पल जैसे ईंट और सीमेंट में सिमट रहे थे। 2 नीचे और 2 ऊपर, चारों को बराबर हिस्सा मिल गया था। मीनाक्षी इस घर की बड़ी बहू थी। घर और रिश्तों की मजबूती उसने सिर्फ देखी ही नहीं थी, बल्कि जी भी थी। ब्याह कर आई थी तब घर की सारी जिम्मेदारी पिताजी और उसके पति विमल के कंधों पर थी। चाचा दूसरे शहर में रहते थे, बराबर आना होता था उनका। बुआ अपने परिवार में रची बसी थी, 30 त्योहार में आ जाती। जब सारे इकट्ठा होते तब खूब रौनक रहा करती थी घर में। उनके आपसी प्यार, अपनेपन और एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास को देख नई बहू के रूप में मीनाक्षी निहाल हो जाती कि उसे ऐसा समृद्ध परिवार मिला है जहाँ केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि रिश्तों की भी संपन्नता है। वह हमेशा विमल से यही कहती कि वह भी परिवार को ऐसे ही जोड़कर रखेगी। उसके 3 छोटे देवर और 2 ननद थीं। वह बड़ी भाभी के रूप में उनका ख्याल रखती और छोटों जैसा स्नेह भी रखती। उस समय उनका संयुक्त परिवार लोगों के सामने एक आदर्श था। घर की इस पीढ़ी में विमल और मीनाक्षी ही सबसे बड़े थे। अतः परिवार की परंपरा को आगे चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। बड़े परिवार के चलते मीनाक्षी ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और पूरा समय परिवार की देख रेख के लिए दे दिया। 6 साल में वह 2 बेटों की माँ बनी। उसी साल बड़े देवर की शादी हुई। मीनाक्षी बहुत खुश थी कि अब घर के काम में हाथ बटाने देवरानी आ गई है। उसका ख्याल रखने के साथ साथ मीनाक्षी उसे अपने अनुरूप ढालने में लग गई। एक दिन देवरानी ने कहा कि वो जल्द ही नौकरी ज्वाइन करने वाली है। मीनाक्षी ने चौंक कर पूछा, क्यों? सब कुछ तो उपलब्ध है घर में। अरे कहाँ दीदी, एक की कमाई से गुजारा कहाँ हो पाएगा। अभी तो हम 2 ही हैं, आगे मेरा परिवार बढ़ेगा तब के लिए तो हमें ही सोचना है। मीनाक्षी अवाक रह गई। उसने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं। इससे ज़्यादा हैरानी उसे तब हुई जब सास ने भी देवरानी का ही समर्थन किया। एक पल को उसे लगा कि उसने मिलजुल कर रहने करने के विचार का अनुसरण करके गलत किया। मेरा परिवार शब्द भीतर तक भेद गए। उसके बाद नंदों की शादी हुई और फिर छोटी देवरानियां भी नौकरी करने वाली ही आईं। सुबह तीनों अपना काम करके निकल जाती, फिर शाम को लौटती। इस बीच घर का सारा काम मीनाक्षी को संभालना पड़ता। सारी रिश्तेदारी उसे और विमल को ही निभानी पड़ती। मेहमानों की आवभगत से लेकर लेन देन का जिम्मा भी उन्हीं पर होता। ऐसा नहीं था कि उन दोनों का सम्मान कम हो गया था, लेकिन मीनाक्षी को कई बार अफसोस होता कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। संयुक्त परिवार की परंपरा अचानक से चरमराने लगी और घर में एकल परिवार की नींव पड़ने लगी। उनसे अलग 3 कमरों में एसी लग गया। अलग अलग टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन आ गई। सब अपनी सुविधानुसार काम करने लगे। सब अपने परिवार में अकेले खुश थे। एक दूसरे की ज़रूरत तो थी, पर साथ बिताने के लिए समय नहीं था। केवल खाना खाने के समय सब एक साथ होते। विमल और मीनाक्षी अकेले ही पारिवारिक मूल्यों का निर्वाह कर रहे थे। ये सब कुछ माँ पिताजी से छुपा नहीं था। एक रात मीनाक्षी को तेज बुखार आ गया।
विमल ने उसे दवा दी और आराम करने को कहा। सुबह उसे रसोई में काम करते देख विमल माँ के पास जाकर नाराज हुआ कि मीनाक्षी को बुखार है, क्या घर की कोई और बहू आज काम नहीं संभाल सकती? सासू माँ ने तुरंत ही तीनों बहुओं को बुलाकर किसी एक को छुट्टी लेने के लिए कहा, तो दोनों मझली बहुएं मीटिंग और छुट्टी ना मिल पाने की मजबूरी बताकर चली गईं। छोटी बहू ने छुट्टी ली और सास के साथ काम संभाला। अगले दिन फिर वही समस्या हुई कि कौन रुके। परिस्थिति को देखते हुए माँ ने सबको काम बांट दिए और एक महाराजिन लगा दी गई। अब सबको काम करने से फुर्सत हो गई। बना बनाया खाना समय पर मिलने लगा। मीनाक्षी को भी आराम मिलने लगा, लेकिन एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। कभी कोई बाहर से खाना खाकर आ जाता, तो कभी ऑनलाइन ऑर्डर करके अपना खाना मंगा लेता। इससे घर में खाना बचता और जो फेंका जाता वो पिताजी को स्वीकार न हुआ। वो इस उलझन को सुलझा पाते कि एक दिन चाचा जी ने आकर बताया कि उनके दोनों बेटों में अनबन हो गई है। बड़ा बेटा सपरिवार विदेश जा रहा है। पिताजी ने समझा कर कहा, जाने दो छोटे, हमारा समय संयुक्त परिवार का था, सो हम लोग वैसे रहे। अब समय बदल गया है, बच्चों की खुशी एकल परिवार में है, हमें अपने को उसी अनुरूप ढाल लेना चाहिए। उसी रात उन्होंने विमल के अलावा तीनों बेटों को बुलाकर कहा, तुम तीनों परिवार में रहना तो चाहते हो, मगर घर की जिम्मेदारी को साझा नहीं करना चाहते। ऐसा तो नहीं है पिताजी, हम आवश्यक धनराशि देते हैं घर में। छोटा बेटा बोला, सिर्फ धनराशि पर्याप्त नहीं होती, घर के काम में आपसी सहयोग, सुख दुख में साथ देना भी आवश्यक होता है। पिताजी ने तर्क दिया, लेकिन आप जानते हैं ये तीनों नौकरी से शाम को थक कर लौटती हैं। ऐसे में सारा काम करना संभव नहीं। भाभी तो घर पर ही रहती हैं, उन्हें इतना काम करने की आदत है और वो माँ के साथ अच्छे से संभालती आई हैं सब कुछ, फिर क्या समस्या है? मझले बेटे की बात सुन पिताजी मुस्कुरा कर बोले, हाँ वही तो अच्छे से संभालती आई है अब तक। उसके लिए तुम सब परिवार हो, परंतु तुम लोग केवल अपने छोटे परिवार तक सीमित रहना चाहते हो। अतः मैंने तय किया है कि अब सबका हिस्सा बांट देता हूँ। सब अपनी अपनी तरह से एक साथ रहेंगे, कोई रोक टोक, कोई शिकायत नहीं होगी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। 2 दिन तक कोई चर्चा नहीं हुई। तीसरे दिन किसी का विरोध ना देख पिताजी ने राजगीर बुला लिया। काम शुरू हो गया। लगातार ठक ठक की आवाज़ मीनाक्षी को विचलित कर रही थी। जानती थी ये दीवार सिर्फ घर नहीं बल्कि रिश्तों को भी बांट देगी। अनचाही दरार पड़ जाएगी, त्योहार के रंग फीके हो जाएंगे, बच्चों की धमा चौकड़ी खत्म हो जाएगी। काश कुछ भी करके वह इस अलगाव को रोक पाती। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, कहाँ खोई हो? चलो संध्या पूजा का समय हो गया। माँ की आवाज़ सुन मीनाक्षी उठ बैठी। आंगन में तीनों देवरानियाँ पहले से आकर खड़ी थीं। मीनाक्षी ने मंदिर और तुलसी का दिया जलाया और रसोई में आ गई। सबकी पसंद का खाना तैयार किया कि पता नहीं फिर कब एक साथ बैठकर खा पाएं। सब एक साथ थे, फिर भी शांति छाई हुई थी। आज पुरानी पीढ़ी ने स्वीकार कर ली थी एकल परिवार की परंपरा और दे दी थी आज़ादी अपने हिसाब से जीने की। और नई पीढ़ी
संभवतः आने वाली नई पीढ़ी के लिए रिश्तों की कोई पहचान ही ना रह जाए। ऐसे ही पीढ़ियाँ बदलती जाएंगी, घर के हिस्से में रह जाएंगी दीवारें और रिश्तों में पड़ी हुई दरारें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।